सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 7 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। श्रद्धा भाव से सुने। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। अस कहि नयन नीर भर, गहि पद कंपित गात। नाथ भजो रघुनाथ अचल होए अहिवात। तब रावण मैं सुता उठाई, कह लाग खल निज प्रभुताई। सुनते प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जित हो सकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेत उपजा भय तोरे। नाना विध तेहि कहिस बुझाई, सभा बहोर बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय यस जाना, काल बस उपजाय अभिमाना। सभायाय मंत्रिन ते बूझा, करब कवन विधि रिपुसै जूझा। कहें सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछो काहा। कहो कवन भय करहि बिचारा, नर कपि भालु हार हमारा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वो उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुझको ये भय किस कारण उत्पन्न हो गया। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है। मनुष्य और बानर भाल तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबके बचन समन सुने, कहा प्रहस्त कर जोर। नीति विरोध न करे प्रभु, मंत्रिन मत अति थोर। कहे सचिव सठ ठकुर सुहाते, नाथ न पूर आवे भाते। बार दिन आगे एक कपियावा, तासु चरित मन मऊ सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू,
जारत नगर कस न धर खाऊ, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु सुनावा। जहि वरीस बंधायो हेला, उतर्यो सेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। तात बचन मम सुनयति आदर, जन मन गुनहु मोय कर कादर। प्रिय बानी जे सुने जे कहें, ऐसे नर निकाय जग अहई। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहें ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठयो सुन नीति, सीता देव करो पुण्य प्रीति। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठाकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपकी ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वो मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीत सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति या मेल कर लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नार पाए फिर जाए जो, तो न बढ़ाए रार, नहीं तो सन्मुख समर में तात करे हटि मार। ये मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कह 10 कंठ रिसाई, असमत सठ के तोहे सिखाई। अब ही ते उर संशय होई, बेन मूल सुत भयो गमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहे बचन कठोरा। हित मत तोह न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान 10 सीसा, भवन चलो निरखत बुझ बीसा। लंका शिखर ऊपर अगारा, अति विचित्रता होय अखारा। बैठ जायत ही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। बाजहि ताल पखा उजबीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा।
यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे हो तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मार काट कीजिए। ये हे प्रभु, यदि आप मेरी ये सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुजस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। ताल, करताल, पखवज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करहि बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तथपि सोच न त्रास। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग अति देखे, परम रम्य सम शुभ्र विषेखी। तह तर किस लय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, ते आसन आसीन कपाला। प्रभु कृत शेष कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दुह कर कमल सुधारत बाना, कलंके समंत लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विध नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण बीरासन, कट निसंग कर बारन सरासन। यहाँ श्री रघुवीर श्वेत पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तस्कर रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए विरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यही विधि के पार रूप गुण धाम राम वासीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लयलीन। पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा, उदित मयंक
कहत सब देखो सस हैं, मृगपति सरिस असंक। इस प्रकार कृपा रूपी सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लव लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शिव पार्वती की जय।